हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के नारे और प्रमुख लोकप्रिय व्यक्तियों के उपनामों के बारे में जानेंगे, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके कांस्टेबल एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। उपनाम से भी प्रश्न पूछा जाता है। जो लोकप्रिय व्यक्ति हैं उनके उपनाम और भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के नारे, तो ये आपको याद करके जाने हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के नारे जान लेते हैं कि कौन सा नारा किसने दिया है। उसके बाद जो उपनाम है लोकप्रिय व्यक्तियों के, उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले लिखा है आराम हराम है। ये नारा है जवाहरलाल नेहरू का, जो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ये भी आपको याद रखना है। अगला लिखा है पूर्ण स्वराज, तो ये भी जवाहरलाल नेहरू ने ही दिया था। तो ये दोनों ही इनके नारे हैं, आराम हराम है, पूर्ण स्वराज, दोनों ही। आगे और भी इनके लिखे हुए हैं। दिल्ली चलो, ये नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा है। जय हिंद, ये भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया है नारा। तो ये तीनों नारे आपको याद रखने हैं। दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और जय हिंद, ये तीनों ही सुभाष चंद्र बोस के हैं। आज़ाद हिंद फौज का गठन भी सुभाष चंद्र बोस ने किया था, तो साथ में आप ये भी याद रखिएगा। आगे लिखे हैं हे राम, तो ये महात्मा गांधी के नारे हैं। ये तीनों ही नारे जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। भारत छोड़ो, ये भी महात्मा गांधी ने ही दिया है। करो या मरो, ये भी महात्मा गांधी ने ही दिया है। आगे लिखा है मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। तो ये कहा लाला लाजपत राय ने। कब कहा? जब 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन लाहौर आया, तो लाला लाजपत राय ने इसके विरोध में एक अहिंसक मार्च का नेतृत्व किया। पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट ने पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज करने का आदेश दिया, और इसमें क्या हुआ कि लाला लाजपत राय बुरी तरीके से घायल हो गए थे और उनकी मृत्यु भी हो गई थी थोड़े दिनों बाद। तो ये उन्होंने ही कहा था कि मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। तो ये आपको याद रखना है। साइमन कमीशन वापस जाओ, ये भी लाला लाजपत राय ने कहा। आगे देखते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, तो ये नारा है अल्लामा इकबाल का। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो ये कहा है राम प्रसाद बिस्मिल ने। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। जय जवान जय किसान, ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था। ये आपको सभी नारे याद रखने हैं, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे लिखा हुआ है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये नारा दिया बाल गंगाधर तिलक ने। जय जवान जय किसान, ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ये आपको याद रखने हैं। इनकलाब जिंदाबाद, ये भगत सिंह ने कहा है, और ये आपको याद रखना है, आपको पता भी होगा। वेदों की ओर लौटो, ये दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, दयानंद सरस्वती जी ने। और ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दयानंद सरस्वती। इनका पूरा नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। और वेदों की ओर लौटो, ये इन्होंने ही कहा था। हिंदू हिंदुस्तान, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था।
और विविधता में एकता, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। और ये जो नारा है ये इम्पोर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, विविधता में एकता। तो ये आपको याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट नारे थे जो प्रश्नों के रूप में पूछ लिए जाते हैं आपकी परीक्षाओं में, तो ये आपको याद रखने हैं। अब जो लोकप्रिय व्यक्ति हैं इनके उपनाम मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो ये आपको याद रखने हैं क्योंकि उपनाम से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले लिखा है गुरुदेव, तो गुरुदेव कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो अपना राष्ट्रगान है भारत का, जन गण मन, उसकी रचना की है, तो ये आपको याद रखना है। महात्मा, ये महात्मा गांधी जी को कहा जाता था। नेताजी, नेताजी कहा जाता था सुभाष चंद्र बोस को। तो इनका पूरा नाम लिया जाता था नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लेकिन जो इनका उपनाम है वह नेताजी है। देश रत्न किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, महात्मा गांधी को, फादर ऑफ नेशन, तो ये आपको याद रखना है। कायदे आजम, ये कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। देश नायक, ये सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। और राजा किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय, इनका जो उपनाम है वह राजा है। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और इनको ब्रिटिश सरकार ने युगदूत की उपाधि दी थी। युगदूत, तो ये भी आपको याद रखना है, युगदूत, युगदूत की उपाधि से इन्हें ब्रिटिश सरकार ने सम्मानित किया था। आगे लिखा है सीमांत गांधी, ये प्रश्न पूछा जाता है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। लौह पुरुष, तो लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लोकमान्य किसे कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, तो ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। महामना, महामना किसे कहा जाता है, पंडित मदन मोहन मालवीय को। आगे बढ़ते हैं, भारत कोकिला, तो भारत कोकिला कहा जाता है सरोजनी नायडू को। तो सरोजनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है और ये स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। और किस राज्य की ये राज्यपाल बनी थी, उत्तर प्रदेश की बनी थी। इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है, तो इनको आपको याद रखना है, इन्हें भारत कोकिला कहा जाता है। स्वर कोकिला किसे कहा जाता है, लता मंगेशकर को। और उड़न परी कहा जाता है पीटी ऊषा को। तो आज के वीडियो में मैंने आपको दो महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताया। एक था स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नारे और दूसरा था प्रमुख लोकप्रिय व्यक्तियों के उपनाम। इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको 1 या 2 नंबर इस वीडियो से प्राप्त हो सकते हैं। छोटा सा वीडियो है, आपको 1-2 नंबर ज़रूर दिलाएगा, इसीलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, जिसमें एक वीडियो में उत्तर प्रदेश के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पहले परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उसमें मैंने 50 प्रश्न लिए हैं, यानी टॉप 50 उत्तर प्रदेश से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरी वीडियो में हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसमें भी मैंने 50 प्रश्न लिए हैं। तो आप लोग वो दोनों वीडियो देख लीजिए, क्योंकि जो प्रश्न पहले पूछे गए हैं उनकी पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है। तो उन सभी प्रश्नों को मैंने इन वीडियो में ले लिया है। चुनिंदा प्रश्न हैं और छोटी छोटी सी वीडियो है, तो आपको
1 या 2 नंबर उन वीडियो से प्राप्त हो सकते हैं और 1 या 2 नंबर इस वीडियो से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको कहीं पर भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।